भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने की दिशा में सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा एक मैत्री साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी के दार्जिलिंग से सांसद राजू बिष्ट को मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका मिला। राजू बिष्ट ने कहा कि बांग्लादेश एवं भारत दो राष्ट्रों को एकजुट करता है। उनका एक साझा इतिहास, एक साझी विरासत, साथ ही साथ भाषाई और सांस्कृतिक संबंध, संगीत, साहित्य और कला भी इसमें प्रमुख रूप से अपना किरदार अदा करते हैं। राजू बिष्ट ने आगे कहा कि 1905 और 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश और भारत दोनों ही देशों के राष्ट्रीय गान बनाए थे। हमारी नसों में बहने वाला खून भी हमारी एकता का प्रतीक है। दोनों देश दक्षिण एशिया में सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार भी है। उन्होंने आगे कहा कि आज दो करीबी पड़ोसी देशों के बीच दार्जिलिंग के माध्यम से मैत्री साइकिल रैली के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने बीएसएफ के सभी अफसरों एवं वीर जवानों के योगदान को नमन करते हुए उनके समर्पित कार्यों के कारण आज बांग्लादेश एवं भारत के बीच दोस्ती का नया इतिहास रचने के लिए उनको मुबारकबाद भी दी। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय सुनील कुमार जी, आईपीएस आईजी बीएसएफ, आशुतोष मोहंती जी, डीआईजी पीएसओ, ईजी बेनित जी, डीआईजी ओपीएस, आरआर शर्मा जी, डीआईजी जी, श्री परशुराम जी, डीआईजी सेक्टर सिलीगुड़ी, खांडीकर अनुशुर रहमान जी और बाकी सब बीएसएफ के अधिकारीगण, सभी सीमा सुरक्षा बल के हमारे सब आदरणीय जवान और विशेष करके इस मैत्री साइकिल रैली में आए सभी चालकगण, सारे अतिथिगण और महानुभाव, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। और भारत और बांग्लादेश का जो संबंध है वो अटूट है, कल भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रण दिया। ये अपने आप में एक बहुत अनोखा प्रयास है कि साइकिल रैली के माध्यम से शेख मुजीबुर रहमान जी, जो हमारे लिए महात्मा गांधी है, बांग्लादेश में आप उतने ही आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं, और उनके 100 साल के जन्म दिवस के अवसर को ध्यान में रखते हुए ये अपने आप में एक बहुत अनोखा प्रयास है। और जहां तक मैं बात करूं भारत की और बांग्लादेश की, हमारा इतिहास, हमारी विरासत, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी कला और हमारी संगीत, ये सब हमें एक दूसरे को बहुत करीब से जोड़ता है। और हम सब जानते हैं, हमारे लिए गर्व का विषय है कि जो हमारा राष्ट्रगान जिन्होंने बनाया, श्री गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान बनाया। ये अपने आप में हमारे लिए बहुत विशेष है। क्योंकि मैं दार्जिलिंग का सांसद हूं और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दार्जिलिंग की जनता का मेरे ऊपर ये सम्मान है। हम सब जानते हैं भारत के अंदर में एक ही जिला ऐसे है जिसके अंदर में चारों तरफ जो है 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है। और इस क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो भगवान ने और प्रकृति ने भी बहुत कुछ दिया है और बहुत क्षमता और बहुत पोटेंशियल रखने वाला क्षेत्र है। बांग्लादेश की आजादी के लिए इस क्षेत्र के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उस समय हम जानते हैं दार्जिलिंग के, सिलीगुड़ी के, तराई के, डुवर्स के, कालिम्पोंग के बहुत सारे हमारे गोरखा भाई और बाकी लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। और जहां तक मैं भारत सरकार की बात करूं, विदेश नीति को लेकर के हमारी नीतियां बहुत स्पष्ट है। जो हमारे मित्र हैं उनके प्रति नीति हमारी बहुत खास है, अलग है, स्पष्ट है, और जिसका जीता जाता उदाहरण हम अभी हाल ही में 1 मिलियन से ज्यादा जो है कोविड की वैक्सीन जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश भी भेजा है।
हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सब बीएसएफ के हमारे अधिकारी जवान, मैं आपको भी ये कहना चाहूंगा, आप जब सीमा की सुरक्षा करते हैं और जब आप हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी का महसूस हम सबको होता है। आप हैं तो हम सुरक्षित हैं, ऐसा हम अपने आप को ठानते हैं और आज तक आपने वो करके दिखाया है। और आपका जो सोशल आउटरीच है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में हो, उसका बहुत बड़ा योगदान जो है आप जहां भी रहते हैं उस क्षेत्र में, आसपास के समाज के अंदर में वो स्पष्ट देखने को मिलता है। और आप सब लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं कि मतलब आपका जो योगदान है भारत मां के प्रति, मुझे लगता है बहुत थोड़े लोगों को ये सेवा करने का मौका जो है मिलता है। और मैं जैसे हमारे सुनील कुमार जी को बता रहा था कि मैं भी बचपन में बहुत ये फौजी कैंप बहुत सारे ब्रिगेडियर सर वगैरह ने मुझे कराया और ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारी फौज के लोगों से सीखने के लिए बहुत कुछ है, अनुशासन से लेकर के, पंक्चुअलिटी से लेकर के, प्रोएक्टिवनेस से लेकर के, और जहां कम वहीं हम ये सब बातें बहुत कुछ आपसे सीखने के लायक हैं। अंत में आपने इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।